फटाक। देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए ताकि। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन के बीच में छिड़ा युद्ध हो या फिर चीन और ताइवान के बीच में बढ़ता तनाव, भारत का रुख क्या होगा, इस सवाल का जवाब पूरा विश्व जानना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं गया। ठीक इसी तरह चीन ताइवान के बीच में जब तनाव गहरा रहा है, तब भी भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से एक तरफा स्टैंड नहीं लिया है, बल्कि भारत ने कहा कि यथा स्थिति बहाल होनी चाहिए। यानी खुले तौर पर ताइवान का एक तरीके से समर्थन भी रहा, साथ ही साथ इस पूरे विवाद पर एक पार्टी बनने से भी भारत बच गया। भारत ने यह स्पष्ट किया कि यथा स्थिति को पहले की तरह बहाल करना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए। भारत ने ताइवान से जुड़े घटनाक्रम पर एक बार फिर स्पष्ट किया कि वो संबंधित पक्षों से क्षेत्र में संयम बरतने और यथा स्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से दूर रहने का आह्वान करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ताइवान के मुद्दे पर पूछे गए सवालों पर कहा कि उन्होंने पहले भी इस बारे में भारत के नजरिए को स्पष्ट किया है और फिर दोहराते हैं कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई से दूर रहने और संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में तनाव कम हो और शांति और स्थिरता कायम रहे। अरिंदम बागची ने कहा कि हम संयम बरतने और क्षेत्र में तनाव घटाने और शांति और स्थिरता बरकरार रखने के प्रयास करने की अपील करते हैं। बता दें, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान पहुंची थी। उधर नैन्सी ताइवान पहुंची और चीन और ताइवान के बीच में तनाव और बढ़ गया। चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में युद्ध अभ्यास तेज कर दिए। बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास हुए, जिसने संकट को और ज्यादा गहरा दिया और अंदाजा लगने लगा कि चीन और ताइवान के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। इसे लेकर संकट अभी भी गहरा रहा है। ताइवान भी अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ चीन भी लगातार ताइवान को आंख दिखा रहा है। पेलोसी की यात्रा पर रोष व्यक्त करते हुए चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास कई चीनी लड़ाकू विमान भेजे थे और ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास किया। चीन ने आगाह किया कि अमेरिका को उसकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका और ताइवान की सरकारों के बीच में बातचीत भी जारी है। अभी हाल ही में अमेरिका के इंडियाना प्रांत के गवर्नर एरिक होलकोम्ब ने सोमवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के साथ मुलाकात की थी। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान अपनी क्षमता दिखाने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच अब ताइवान लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है और अपने स्तर पर संकेत दे रहा है कि चीन की किसी भी हरकत का जवाब ताइवान देने के लिए तैयार है। अब इन सब के बीच में भारत ने हालांकि ये कहा कि किसी भी तरीके से यथास्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।